क्लास प्लस में पूरा संसार है, वो एक सुपर ऐप है। क्लास प्लस ने बहुतों को प्लस कर दिया है। में आप अपनी लाइव क्लासेस कर सकते हो, उसमें अपने शेड्यूल बना के दे सकते हो। ये राज्य संबंधित प्रश्न है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। जुलाई 2009 में बिहार के महापाषाणिक स्थल के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस एक जिले का दौरा किया है? कैमूर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। ब्रह्मयोनी झील बिहार के किस जिले में है? गया में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन। बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? कोशी मगध वाले से गंगा नहीं बहती, बाकी दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर से, तिरहुत सारण से बहती है। गंगा नदी कहाँ कहाँ से? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रभावित है। इस प्रकार कोशी मगध जोड़े किसी में भी प्रभावित नहीं है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे से जिलों की संख्या है 12 है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर की ओर नहीं प्रभावित होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर बहती है, जिसमें बागमती, कमला, कोसी और गंडक है। दक्षिण प्रवाहित होते हुए सहायक और उप सहायक नदियों के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती है। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की सोन और प्रभावित होती है, गंगा में मिल जाती है। कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसे क्या प्रदर्शित करती है? कोपेनहेगन के हिसाब से CWG प्रस्तुत करती है, प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर है बिहार के किस जलवायु क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर। निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील। उत्तम बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ में। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है? 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल बोई गई भूमि है 7296.81 हज़ार हेक्टेयर थी, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 77.9% है। बिहार के कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। अच्छा, ये है 2000 बिहार में परंतु अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, किंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है, यानी कि 160 मिलियन टन है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? वर्तमान प्रश्न के अनुसार इसको वर्तमान के हिसाब 2021 के अनुसार बिहार का रिकॉर्डेड क्षेत्रफल 7442 वर्ग है। ठीक है, 7442 वर्ग है, मतलब वर्तमान के हिसाब से ही ना, क्योंकि बढ़ता घटता रहता है ना। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? अगर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन का प्रतिशत है 7.84% है। निम्न में से कौन सा जिला सबसे घने
पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, पश्चिमी चंपारण। कौन सा शहर बिहार के किसी पूर्वी भाग में स्थित है, कटिहार में। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, स्टार मार्क्स दिया। तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल है 173,877 वर्ग किलोमीटर है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग होने बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समांतर। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, इन सबों से नहीं, मतलब पारसनाथ पहाड़ी से नहीं, राजमहल की पहाड़ी से, पुरानी खड़गपुर सुमेश्वर श्रेणी है, गलत पढ़ ली, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। मुन्ना जनजाति अधिकांश बसी है बिहार में। बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 23 है। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है अगर मतलब इसको करेंट से ही दें तो उस टाइम के हिसाब से 31 अगस्त 2021 के हिसाब से 4940 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई स्टार मार्क्स। हाँ, छोटा नागपुर के जंगल है, पतझड़ असवाना दोनों ही सही है, पतझड़ असवाना दोनों ही सही है। छोटा नागपुर जयनगर। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है रांची में। टाटा लो इस्पात कारखाने में लो आयसा की पूर्ति होती है सिंहभूम से। इनमें से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पश्चिमी चंपारण। बिहार का कौन सा शहर वन जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2000 से पूर्व बिहार के हजारीबाग में वन जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों होते हैं। वर्तमान में हजारीबाग राज्य झारखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, भीम बांध में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन जीव के लिए प्रसिद्ध है, बोधगया। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है, बोकारो, चंद्रपुर, संतालडी में। बिहार में मेंथन उत्पादन करता है जल शक्ति। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है, 45.85%। झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं, 37। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है, 89.2 लाख हेक्टेयर है। मूरी जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट हेतु। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध है, 9 जिला, जिसमें है भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल जिला संबंध है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, 50% से अधिक है। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाले बिहार में उद्गम होने वाली नदियां हैं, दामोदर। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, 4 आत्मनिर्भर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बिहार कोयला अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लो आयस्क। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में है, 3% है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, दूसरा। बिहार में कच्चे तांबे के उत्पादन का क्या स्थान है, दूसरा।
निम्न 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 में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लोहा और मैंगनीज। खनिज जीने के लिए निम्न जड़ में से कौन सा चाहिए? लाइमस्टोन, कैमूर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनच्छादित प्रतिशत है लगभग 7.84% है 2021 के अनुसार। बिहार में लोह अयस्क प्राप्त होता है सिंहभूम जिले में से। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है चूना पत्थर का। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है पाइराइट का। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के नवादा में अभ्रक का भंडार है। झारखंड का लोह अयस्क उत्पादन सर्वाधिक जिला कौन सा है? सिंहभूम है। उद्योग स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर बोराही, रेल डिब्बा बेंतरी भागलपुर। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। क्या है? बिहार राज्य है 83 1950 पूर्व से 88 70 40 पूर्व देशांतर के मध्य। बिहार की सीमा लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा लगने वाले हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। बिहार में दामोदर प्रभावित होती है एक भ्रंश घाटी में। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी वनों पर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ थी? पटना में। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले से कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया, मानभूम को। बिहार में जंगल फैले हुए हैं 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है 7.84% है 2021 के अनुसार। हमें तो करंट के हिसाब से देखना है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? रांची के पास है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? मतलब रिपोर्ट 2021 के हिसाब 144 है। प्रश्नकाल में ये 128% था। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है 10 गुना। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं अगर 2021 के हिसाब से दें तो 50.77 लाख हेक्टेयर है नेट जोन एरिया। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। फिर कृषि उद्योग और विविध। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? D 0.574 0.74। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली है सार्वजनिक वित्त प्रणाली। यह प्रणाली है ए। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। इसका नाम CFMS कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। बिहार सरकार ने 2 जनवरी 2020 में को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का गेहूं के उत्पादकता के लिए। बिहार सरकार ने अगस्त और 2018 में एक नई परियोजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनके राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई हैं, जैसे निर्धन परिवारों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारें
के लिए शुरू की गई हैं। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका और क्षमता निर्माण हेतु 60,000 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति सम्मिलित है। निम्न में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा देने का कभी नहीं प्रदान किया गया है? बिहार को। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्र सरकार के करों के विभाजन पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 2021 से 26 तक केंद्र करों के विभाजन पूल में बिहार को 10.058% प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 से 22 से कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6ठी कक्षा से लेकर ऊपर तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों के सेवाएं प्रदान के लिए। अवार्ड बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? स्टार मार्क्स दिया इसका प्रति एक्सप्लेनेशन। वर्तमान में बिहार राज्य में ITI का संचालन श्रम विभाग और पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता है। इसलिए समन्वय स्थापित करने कौशल उद्यमिता विकास हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की। हालांकि प्रश्न में मंत्रालय शब्द हुआ, जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ई विकल्प हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग से हो सकता है तो इसका विभाग डी होगा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 7, जिसमें कौन है? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? बिहार लोकसभा द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर को तारांकित किया गया है। कोई भी विकल्प सही नहीं है। अच्छा, ठीक है। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? ये है 2011 में, तो इस टाइम थे बिहार में 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? प्लीजफुल बिहार। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ है? मोतिहारी में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 32.11। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य ने घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? बिहार में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? डी, खगड़िया में। हाँ, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले द्वारा शुरू किया? खगड़िया में। जनगणना के 2011 के बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास दर थी 14.6। 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद था 487,628 करोड़। 487,628 करोड़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद था। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक। बिहार में कृषि यंत्र बैंक।
2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटे किस प्रकार अनुमानित है, कितना है? तो है 22,511 करोड़। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्भाग को आकर्षित किया है? प्रमाणित शुल्क के अभाव के कारण बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो नियतमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संचात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है, इनमें से कोई नहीं थे इसमें। बिहार राज्य में भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से है। बिहार की इस गरीबी के प्रमुख कारण राज्यों में भूमि सुधार की असफलता रही है। भूमि सुधार की इस असफलता के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा का अभाव है। पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अंत उपयुक्त तीनों विकल्प में बिहार के पिछड़ेपन और तद्जनित गरीबी के कारण है। बिहार में पटसन उद्योगों की पट्टी स्थित है। उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में पटसन उद्योग। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मरहोरा में। चीनी मिल स्थापित हुई थी मरहोरा में। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, जमशेदपुर में है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? चावल। बिहार राज्य की मुख्य नकद कौन सी है? गन्ना। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित राज्यों में है? बिहार में है। बिहार राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ML मजूमदार उस टाइम के हिसाब से। निम्नलिखित में से बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? विनोद कुमार पांडे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? सुंदर सिंह भंडारी। बिहार पर बकाया ऋण 37,653 करोड़ 2001 का करेंट के हिसाब से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद वर्तमान में बिहार के कितने सांसद शामिल है? 2021 में 6 मंत्री हैं, 4 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने को गया के महाबोधि मंदिर का। पटना महानगरपालिका में वार्डों की संख्या है। पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई है। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? रांची में है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 54 है। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 54 है। बिहार में उस टाइम के हिसाब से भी तो 40 है, ठीक है, 97 मतलब 2000 के पहले। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्णरेखा। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? झारखंड। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया है? 2000। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? रांची। मतलब झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 2000 में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला है गया में। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तीनों ही है, गोड्डा, रांची और बोकारो। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? धनबाद में।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित दो वैक्टर दिए इनमें से एक कथन तो सही है। हाँ, इसमें दोनों ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है और दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।